नमस्ते, मैं डॉक्टर एम रामम एम्स नई दिल्ली से हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लोगों को बहुत परेशान कर सकती है और डरा भी देती है। मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद दाग की, जिसे विटलाइगो कहते हैं और जिसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अक्सर जब हम किसी खतरनाक बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हमें दिल का दौरा या लकवा, स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ याद आती हैं। ये जानलेवा होती हैं और इसलिए परेशान होना लाजमी है। लेकिन सफ़ेद दाग, इसमें ना तो दर्द होता है और ना ही कोई बेचैनी। ये ना तो शरीर की ताकत पर असर डालता है और ना ही दिमाग पर। ये उम्र भी नहीं घटाता। फिर भी अक्सर ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? लोगों को ये डर लगता है कि समाज उन्हें और उनके परिवार को अलग नज़र से देखेगा और इसका असर खास कर उनकी सामाजिक जिंदगी, शादी ब्याह पर पड़ सकता है। चलिए कुछ सच्चाई और जानकारी के साथ इस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर सफ़ेद धब्बा विटिलाइगो नहीं होता। असल में ज़्यादातर सफ़ेद धब्बे विटिलाइगो के दाग नहीं होते हैं। त्वचा का रंग कई वजहों से फीका पड़ सकता है। इसलिए जब किसी को सफ़ेद धब्बा दिखे अपने स्किन पे तो उसे त्वचा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि सही पहचान हो सके। मान लीजिए आपने डॉक्टर को दिखाया और उसने कहा कि ये सफ़ेद दाग वाकई में विटिलाइगो ही हैं, तो क्या इसका मतलब है कि सत्यानाश हो गया, कि अब सफ़ेद धब्बे पूरे शरीर में फैल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी हल्की ही रहती है। कुछ धब्बे तो बिना इलाज के भी अपने आप ठीक हो सकते हैं और इलाज कराना ज़रूरी नहीं है। कई लोग बिना किसी इलाज के भी इस बीमारी के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन अगर कोई इलाज कराना चाहे तो इस बीमारी से निपटने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ महीनों में एक बार डॉक्टर से मिलना होता है और आमतौर पे ये काफ़ी है। और हाँ, इलाज के दौरान भी कभी कभी नए धब्बे आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज काम नहीं कर रहा है। जो बात मायने रखती है वो ये है कि इलाज की पूरी दिशा, ना कि हर छोटा बदलाव। बार बार डॉक्टर या इलाज का तरीका बदलना ठीक नहीं है। जो सही है वो ये है कि इलाज के प्लान पर टिके रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। इससे मैं एक ज़रूरी बात पर आता हूँ। सफ़ेद दाग की वजह से ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए या बदलनी नहीं चाहिए। इस बीमारी से पीड़ित लोग वही खा सकते हैं जो वो आम तौर पे खाते हैं। कई लोग, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर भी कुछ खास खाने से मना करते हैं, परहेज़ बताते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सफ़ेद दाग छुआछूत की बीमारी नहीं है या छूने या पास रहने से नहीं फैलती, इसलिए परिवार और दोस्तों से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करने, खेलने या प्यार करने का तरीका बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को सफ़ेद दाग हैं और उसके बच्चे हैं तो बच्चों को ये बीमारी होने की संभावना अत्यंत कम ही होती है। लगभग 90% बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो अंत में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। विटिलाइगो बस एक त्वचा की मामूली बीमारी है, ये शर्म की वजह नहीं है। हमें सफ़ेद दाग से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को देखते हैं। इससे उस डर और परेशानी को कम करने में बहुत मदद मिलेगी जो किसी को अपनी त्वचा पर सफ़ेद दाग देखकर महसूस होती है। चलिए, जानकारी रखें, जागरूकता फैलाएं और सफ़ेद दाग से पीड़ित लोगों का साथ दें। धन्यवाद। नमस्कार।